Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about process to get your startup registered. कल हमने स्टार्टअप्स की बात की थी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप बिजनेस को प्रमोट करती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है एंड अदर टाइप ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, रिबेट देती है, ताकि जो नया यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर चूज़ करे। अब आपने अपने बिजनेस यूनिट को एज स्टार्टअप अगर रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस की हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पर तो है कि अपने ही बिजनेस को रजिस्टर करवाना, एक कंपनी की फॉर्म में या एक पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी की फॉर्म में। तो उसको आप या तो कह लो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या फिर आप कह लो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को हमने फर्स्टली तो रजिस्टर करवाना है और वो तीन ही फॉर्म्स हैं जो बताई गई हैं। अगर स्टार्टअप की तरह करना चाहते हो आगे बिजनेस तो या तो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक नॉर्मल पार्टनरशिप या फिर उसके अलावा क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाइए। अब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है कि स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है आपको, और उस वेबसाइट पर आपको जो है फॉर्म को फिल करना है कि मैं अपने बिजनेस को एक स्टार्टअप बिजनेस के रूप में रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ। तो फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई करना है आपको। थर्ड क्या है कि अप्लाई करने के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, एक तो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि कोई पर्टिकुलर ऑथराइज्ड ऑफिस जो है उसने रिकमेंड किया हो आपके बिजनेस को कि ये एक इनोवेटिव बिजनेस है, तो यहाँ आपको क्या चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। कि जो आपके बिजनेस का सर्टिफिकेट आपको मिला रजिस्ट्रेशन का, उस सर्टिफिकेट को आपने जो है वो साथ में अपलोड करना है और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अपने बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस किस बारे में है, क्या आपका बिजनेस का नेचर रहेगा, कैसे कैसे आप बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक लेटर मिलता है स्टार्टअप्स को, मतलब स्टार्टअप्स को एक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है कि उनको इनकम टैक्स में 3 साल तक रिबेट मिलेगी फॉर 3 years। तो अगर आपने उस रिबेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको एक लेटर इशू किया जाएगा, उस लेटर को भी आपने साथ में अपलोड करना होता है, लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ आपको जो आपके पास वो लेटर अगर अवेलेबल है, आपने उस रिबेट के लिए अप्लाई किया था, रिबेट इन इनकम टैक्स फॉर 3 years, तो उसको असर आपने उस लेटर को भी साथ में अपलोड करना है। अब कुछ है सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस, यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ चीजें हैं जो वो सेल्फ सर्टिफाई करेगा कि उसका बिजनेस यूनिट का क्या टाइप ऑफ बिजनेस है, ड्यूरेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, क्वांटम ऑफ टर्नओवर कितनी है, क्योंकि लिमिट होती है ना 1 करोड़ आपके पास जो है वो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिमिट सेट होती है कि उससे ज़्यादा आपकी टर्नओवर सेल जो है वो पूरे ईयर की नहीं होनी चाहिए। तो वो टर्नओवर के बारे में भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है। 100 करोड़ की जो लिमिट सेट होती है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। बिजनेस का इनोवेटिव नेचर बताना है, और अगर किसी से कोई स्प्लिट होकर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है बिजनेस का तो वो स्टेटस बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर रिकंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है उसके अंडर बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये तो हो गए अब आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो क्या है कि जो आपका फुल एंड फाइनल स्टेप है, गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर।
तो रिकॉग्निशन नंबर में यहाँ आपको एक नंबर मिल जाता है जिससे आप अपने बिजनेस को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो कि ये हमारा बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस है। अब यहाँ क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आपको एक जो है वो दे दिया जाता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर लिया जाता है। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है कि उनकी चेकिंग वेरिफिकेशन हो गया कि वो सब सही है। अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो बहुत हैवी फाइन भी आपको फेस करना होता है। तो ये लास्ट स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, अब आपका बिजनेस स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के अंडर आ चुका है। तो अब क्या है कि बिजनेस को हमने रजिस्टर तो करवा लिया कि अब अपने बिजनेस में पैसा कहाँ से लाएं। तो अब क्या है, वेज टू फंड स्टार्टअप, कि अपने स्टार्टअप बिजनेस को आप किन किन तरीकों से जो है उसकी फंडिंग कर सकते हो, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। तो फर्स्ट इसमें क्या है, बूटस्ट्रैपिंग। अब बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है अपने ही फंड्स को लगाना। बूट मतलब अपने ही बूट्स जो है, हम अपना ही फंड्स यूज करेंगे और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपके बिजनेस में आकर के इन्वेस्ट करें। तो मेनली आप अपना खुद का जो भी पैसा लगाते हो, वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये फंडिंग करने का, इसको बोला जाता है बूटस्ट्रैपिंग। फिर है क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग में कैसे होगा? क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है ना क्राउड का मतलब। तो यहाँ हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से पैसा कलेक्ट करेंगे। जैसे क्राउड भीड़ है तो इसका मतलब बहुत से लोगों से। कैसे करेंगे? थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे अपने बिजनेस की, पर्टिकुलर वेबसाइट होती हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग आपके बिजनेस में आकर के फंडिंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइट्स हैं, इंडिगोगो है, कैटो है, विशबेरी है, फंड लाइन है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर आप क्राउड फंडिंग अपने बिजनेस के लिए जो है वो सामने पब्लिक से जो है वो मांग सकते हैं। देन थर्ड इज एंजल इन्वेस्टमेंट। तो अब एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब कोई रिच पीपल जो हैं वो इनको स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो अपना पैसा इन स्टार्टअप्स में लगा देते हैं। अब वहां पर क्या है कि रिच पीपल जो है ना वो पर्टिकुलरली यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है। इंडियन एंजल नेटवर्क है, हैदराबाद एंजल्स है। तो जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं ना वो इनके थ्रू जो है वो अपना पैसा जो है वो स्टार्टअप की जो भी स्कीम्स होती हैं उसके अंडर लगाते हैं। मुंबई एंजल्स है। तो ये कुछ जो है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसके अंडर आते हैं और ये अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या है कि यहां पर क्या है कि कुछ जो है ना वेंचर कैपिटल कंपनीज है पर्टिकुलरली, वो जो है ना वो कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में लेकिन मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर वेंचर कैपिटल कंपनीज अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ क्या है, उन कंपनीज के पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हीलियन वेंचर्स, कैलोरी कैपिटल, एसल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, कनन। तो ये कुछ वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं जो कि रिस्की प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना उसने भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो यहाँ उनकी कैटेगरी है इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो एक्सेलरेटर क्या होता है? जो चीज को ना आगे भगाने में मदद करे, एक्सेलरेटर होता है। और इनक्यूबेटर का मतलब शुरुआत जिससे हो, स्टार्टिंग। तो आपने अपना नया फाइनेंशियल जो भी आपको नीड है शुरुआत में सेटअप करने के लिए अपने जो है बिजनेस को, स्टार्टअप बिजनेस को, तो आपको हेल्प कौन करेंगे? वो इंस्टीट्यूट्स जो इनक्यूबेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब आपका बिजनेस सेटअप हो गया, ठीक ठाक बिजनेस है, चल रहा है, उसको आगे और ज़्यादा हाई जो है वो और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपको चाहिए एक्सेलरेटर। तो वहां पर एक्सेलरेटर की बात आ जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। विनिंग कॉन्टेस्ट फंड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कंपटीशन जो है वो रखे जाते हैं इन स्टार्टअप्स के बीच। वहां पर इन सबको ना अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये अपना प्लान बताते हैं कि हमारे पास क्या इनोवेटिव आइडिया। जो जीत जाता है उस कॉन्टेस्ट को, उस कॉम्पिटिशन को, तो वो जीत जाता है और उसको जो है फिर फंडिंग मिल जाती है अपने आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए।
फिर क्या है कि आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दो, सो सिंपल। पर्टिकुलर HDFC, ICI, एक्सिस, ये बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप स्कीम्स को। अगर बैंक की कंडीशंस हो सकता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते आप, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले लीजिए। गवर्नमेंट जो है वो अपनी डिफरेंट स्कीम्स चलाती है। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ जो है वो अलग से रखा है स्टार्टअप इंडिया की स्कीम को फंडिंग देने के लिए। या फिर है क्विक मनी। क्विक मनी का मतलब कि आपने अपने कस्टमर से ना गुड्स, जैसे हम कई बार प्री ऑर्डर करवा लेते हैं कि अभी हमने, आप अब पेमेंट सारी अभी कर दो, हम आपको ये गुड डिलीवर बाद में करेंगे। या फिर क्रेडिट कार्ड के यूज से हमारे को पैसा मिल गया। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी की सेल कर देना। और सबसे मेन इसमें रहता है कि जैसे मोबाइल कंपनीज होती हैं, मॉडल को लॉन्च करती हैं और लॉन्च करके कहती हैं कि प्री ऑर्डर कर दो, पेमेंट सारी कर दो, और ये जो मॉडल है वो इतने कुछ डेज के बाद आपको जैसे ही लॉन्च होगा तो हम आपको जो है वो ये डिलीवर करेंगे। तो इस तरह से भी कुछ तरीके हैं जिससे हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।